ओके सी आज हम जो डिस्कस करेंगे उससे पहले ये बतलाइए कि किसी टॉपिक के ऊपर कोई डाउट है अगर आप लोग को तो ये बतला दीजिए। किसी टॉपिक के ऊपर अगर डाउट है तो आप बतला सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। शुरू करता हूँ फिर। ओके सी फर्स्ट वन इज आज जो टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे ना, उस टॉपिक का नाम पहले लिख देता हूँ। नंबर 1 वेब होस्टिंग। नंबर 1 इज वेब होस्टिंग। उसके बाद है वेब होस्टिंग के बाद ISP, ठीक है। तो ये जो मेजर 2 टॉपिक्स है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स भी हम देखेंगे इसके साथ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वेब होस्टिंग। ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वेब होस्टिंग तो वेब होस्टिंग क्या होता है भाई? तो वेब होस्टिंग का सिंपल सा मतलब है, इफ यू हैव सीन एनीवन्स वेबसाइट, किसी का वेबसाइट अगर आपने देखा है, ठीक है, या कोई भी वेबसाइट आपने विजिट किया है। हैव यू विजिटेड एनी वेबसाइट? हैव यू विजिटेड एनी वेबसाइट? ओके, मैक्सिमम लोगों ने विजिट किया होगा, राइट। सिंपल सा क्या है कि वेबसाइट अगर बनाना है, ठीक है, तो वेबसाइट बनाने में यू कैन ऑल्सो मेक वेबसाइट, नो प्रॉब्लम। मतलब आप डिजाइन कर सकते हो यूजिंग HTML, जिसमें काफी सारे बच्चों ने जो पास आउट बैच के हैं वो अलग अलग वेब पेज बनाए थे। और मेरे रंजन की सिस्टर थी स्वीटी रानी, वो 4-5 पेज मिला के एक वेबसाइट ही बना दी थी, ठीक है। तो वेबसाइट आप बना सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। आप डिजाइन कर सकते हो। तो वेबसाइट की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, एक चीज बतलाइए, वेबसाइट में क्या होता है? कलेक्शन होता है। किस चीज का कलेक्शन होता है भाई? तो कलेक्शन होता है वेब पेज का, ठीक है। अब इस वेब पेज को अगर डेवलप करना है, इफ वी वांट टू डेवलप दिस वेब पेज, ओके, तो वेब पेज को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए देखिए, HTML तो नॉर्मल आप जानते ही हो। साथ ही साथ आज के टाइम में PHP भी यूज किया जाता है, ठीक है। HTML हो गया, PHP हो गया, और भी कुछ है, अभी बतलाता हूँ। XML यूज होता है, XSL यूज होता है, ठीक है। HTML का ही एक्सटेंशन है DHTML, वो भी यूज होता है, ओके। इस सब के साथ ही साथ स्टोर करने के लिए अगर वीडियो वगैरह या कुछ भी है तो उसके लिए SQL भी यूज होता है। SQL या कोई भी एक क्वेरी लैंग्वेज
जो कि डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स वी आर यूजिंग व्हाइल वी आर डिजाइनिंग ए वेब पेज। ओके, तो अब अगर बात करते हैं हम अबाउट HTML। HTML आप लोग के सिलेबस में है भी, पहले आप पढ़े भी हैं काफी सारा इसके बारे में। तो इफ वी विल यूज दिस HTML, देन रिमेंबर, सिंपल वेबसाइट आप बना सकते हो। ठीक है, आप डिजाइन कर सकते हो। लेकिन फिर पॉइंट ये बनता है कि वेबसाइट अगर बनाते हैं, ठीक है, तो वेबसाइट बनाने में कुछ स्टेप्स तो होगा ना। स्टेप्स क्या है? पहले कोडिंग फॉर वेब पेज। मतलब सिंपल सा आप कोई भी एक प्रोग्राम लिख देते हैं ना HTML का, तो वो कोडिंग हो गया वेब पेज के लिए। एक पेज के लिए तो वो काफी हो गया। तो बहुत सारा वेब पेज होगा, तो सबके लिए अलग अलग कोडिंग आप डालेंगे, डिजाइनिंग डालेंगे, है ना। तो वेब पेज का कोडिंग होने के बाद आपको क्या करना होगा? लिंक करना होगा वेब पेज को। लिंकिंग वेब पेज, एक दूसरे से लिंक रहेगा तभी तो काम करेगा। तो लिंकिंग ऑफ वेब पेज। देखिए, वेबसाइट बनाने में क्या क्या स्टेप्स है। फर्स्ट क्या है? वेब पेज के लिए कोड करेंगे। नेक्स्ट क्या है? वेब पेज को लिंक करेंगे। ठीक है, वेब पेज को लिंक अप करने के बाद फिर पॉइंट बनता है कि ये जो लिंक करेंगे वेब पेज को, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं, हाँ, ए टैग, एंकर टैग। ठीक है, ए टैग जो है इसी को क्या बोलते हैं? एंकर टैग। और ये जो है हाइपर लिंक को यूज करता है उसके लिए। ठीक है, तो अभी ये मत बोलिएगा कि सर ये हाइपर लिंक क्या होता है या एंकर टैग क्या होता है। इसके बारे में जब भी हमारा क्लास होगा HTML से रिलेटेड, ठीक है, और HTML में भी आई थिंक लास्ट में आपको पढ़ना है एंकर टैग के बारे में, उस टाइम में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, तो थर्ड स्टेप क्या हो गया? लिंक करेंगे तो उसमें एंकर टैग यूज करेंगे। ठीक है, लिंक अप करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखेंगे मतलब टेस्टिंग। टेस्ट करेंगे कि हमारा वेब पेज का जो कलेक्शन है या लिंक है सब कुछ काम कर रहा है या नहीं, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ फीडबैक अगर है तो फीडबैक के लिए ही हमें फॉर्म भी क्रिएट करना होगा वेबसाइट पे, जो कि कस्टमर अगर कुछ फीडबैक देता है या कुछ रिक्वायरमेंट बतलाता है हमें, तो वो डेटा साथ ही साथ वेब पेज जो है। अब देखिए, ये सब का सब अगर हो गया, टेस्टिंग हो गया, फॉर्म वगैरह सब कुछ हो गया है, तो फिर पॉइंट ये बनता है इसको पब्लिश तो करना होगा ना। तो सेकेंड स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है? पब्लिशिंग। क्या है? पब्लिशिंग। पब्लिशिंग मतलब इंटरनेट पे अगर कोई सर्च करता है, अगर इंटरनेट पे कोई सर्च करता है तो हमारा वेबसाइट भी उसको दिखाई दे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पूरा का पूरा जो भी डेटा है हमारा वेबसाइट से रिलेटेड टोटल डेटा को, मतलब स्टोर ऑल डेटा, सारे डेटा को क्या करना है? वेब सर्वर पे स्टोर कर देना है। स्टोर ऑल डेटा ऑन वेब सर्वर। ठीक है भाई साहब, मेरे अपना माइक को म्यूट करके रखो, जब बोलना होगा तब निकालना है। ठीक है, नहीं तो म्यूट करके रखिए। थैंक यू। ओके, पब्लिशिंग का मतलब समझ गए ना?
कि वेब सर्वर के ऊपर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो वेब सर्वर है, वेब सर्वर के ऊपर अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, पब्लिशिंग के लिए रेडी करना। ठीक है, तो वेबसाइट पब्लिश करने का मतलब समझ गए, डेटा को स्टोर करना वेब सर्वर पे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है, वेब सर्वर पे जब स्टोर करते हैं तो वहीं पे हम एक कॉमन एड्रेस देते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग ए कॉमन एड्रेस। ओके, उसी को क्या बोलते हैं, वेब एड्रेस बोल सकते हैं या वेबसाइट एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वेब एड्रेस या वेबसाइट एड्रेस। ठीक है, वेब एड्रेस और वेबसाइट एड्रेस, रिमेंबर। क्लियर है? ओके, तो ये वेब एड्रेस अगर हमें मिल गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी मैंने बोला था कि जो भी सर्वर होता है, कोई भी सर्वर है, सर्वर का जो अपना स्पेशल एड्रेस होता है वही क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, सर्वर का जो अपना एड्रेस है वो, राइट। तो सर्वर का ये आईपी एड्रेस स्टोर कैसे होता है भाई, पॉइंट बनता है ना। सर्वर का ये जो आईपी एड्रेस होता है तो वो याद रखना है हमें, टोटल 4 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है। ठीक है, और 4 बाइट का जो होता है, एक बाइट में कितना बिट होता है, 8 बिट होता है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, और बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, ओके। तो बाइनरी डिजिट हमारे पास है कितने, 2 हैं, 0 या 1। तो 1 बाइट का अगर हम मिनिमम वैल्यू देखते हैं तो सबका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 8 0 हो गया, राइट। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं तो बाइनरी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इसी को अगर आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, क्या आ जाता है, 255। और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, एक बाइट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0, मैक्सिमम वैल्यू होगा 255। तो हमें करना क्या है, मिनिमम वैल्यू को भी छोड़ देना है, मैक्सिमम वैल्यू को भी छोड़ देना है। क्या आ जाएगा, 1 से 254 के बीच का कोई भी डिजिट आईपी एड्रेस होगा। तो फिर मैं आईपी एड्रेस के बारे में इतना बोलने का मतलब ये है कि अगर आप वेब एड्रेस नहीं भी देते हो, जब हम सर्च करते हैं ना यूजिंग वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर पे अगर हम वेब एड्रेस नहीं देते हैं, सिर्फ आईपी एड्रेस दे देते हैं, आईपी एड्रेस किसका एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ वेब सर्वर। आईपी एड्रेस किसका होता है, वेब सर्वर का एड्रेस होता है। ठीक है, तो जिस वेब सर्वर के ऊपर आपका डेटा स्टोर है या वेबसाइट स्टोर है, उसका आईपी एड्रेस अगर आप डायरेक्ट डालते हैं वेब ब्राउजर में एड्रेस बार में, तब भी डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगा, राइट। एग्जांपल एक बतलाता हूँ, 152.168.192.252, मतलब 0 से 255 के बीच है ना। देखो सबका सब 0 से 255 के बीच में, राइट। तो ये आईपी एड्रेस हो गया, ओके। अब फिर पॉइंट ये बनता है कि अगर वेबसाइट जो है, हम पॉइंट ये देखिए, वेब एड्रेस ही यूज क्यों करते हैं, तो वेब एड्रेस यूज करने के पीछे रीजन क्या है कि ये नंबर याद करने से बेटर है कि वेब एड्रेस को हम याद रख लें, है ना। फिर पॉइंट ये बनता है क्योंकि नेम जो है याद रखने में इजी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि अगर वेबसाइट का साइज बहुत बड़ा हो गया,
जो एक वेब सर्वर में नहीं आ सकता है। तो क्या होगा? तो किसी भी सिंगल वेबसाइट का डेटा मल्टीपल वेब सर्वर में स्टोर किया जा सकता है, एक से ज्यादा वेब सर्वर में स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप FB के बारे में जानते होंगे, जिसको फेसबुक बोलते हैं। फेसबुक का डेटा सिर्फ इंडिया की बात करें तो अप्रोक्स 70,000 वेब सर्वर यूज करता है। फेसबुक कितना वेब सर्वर यूज करता है? अप्रोक्स 70,000 प्लस, 70,000 से भी ऊपर वेब सर्वर यूज करता है। ठीक है, अब किस वेब सर्वर में आपका कौन सा डेटा आपको पता तो होगा नहीं, ठीक है। उसी के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा उसका IP एड्रेस याद नहीं रखते हैं और वेब एड्रेस याद रखते हैं, ठीक है। तो उसका अपना मैकेनिज्म है कि वेब एड्रेस डाले, फिर आपसे रिलेटेड डेटा जिस जिस सर्वर में होगा पूरा लिंक करके आपके पास पहुंचा देगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस है वेबसाइट को मेंटेन करना, उसके डेटा को मेंटेन करना, अपडेट करना, डिजाइन करना, वेब सर्वर पे स्टोर करना या पब्लिश करना, इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं वेब होस्टिंग। क्या बोलते हैं? वेब होस्टिंग। क्लियर है? दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड वेब होस्टिंग। ओके, अब अगर हम बात करें वेब होस्टिंग में ही कि भाई वेब होस्टिंग प्रोवाइड हमें कौन करता है, तो अभी अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारा कंपनी ऐसा मिलेगा जो अमाउंट आपसे लेता है और ये सर्विस अवेलेबल करवाता है। क्योंकि छोटी छोटी कंपनी जो है ना, उनके पास अपना सर्वर नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए किसी वेब होस्टिंग कंपनी का फैसिलिटी लेता है, ठीक है, सर्विस लेता है कि भाई तू यूज करने दे, हमारा वेबसाइट को मेंटेन करो, वेब सर्वर को मेंटेन करो, अपडेट करो, हम तुम्हें इतना अमाउंट देंगे ईयरली या मंथली जो भी है, ठीक है। तो ये समझ गए वेब होस्टिंग क्या होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर वेबसाइट की हम बात करें तो वेबसाइट किस तरीके से रहता है भाई, तो वेबसाइट किस तरीके से रहता है या एड्रेस किस तरीके से रहता है, तो देखो उसके लिए है www. facebook.com, ये रहता है ना, ये रहता है ना। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जो है, लास्ट में अगर देखेंगे .com, ठीक है, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? दिस इज डोमेन नेम। तो डोमेन नेम का काम क्या है? इट स्पेसिफाई, ये स्पेसिफाई करता है या बतलाता है हमें दैट व्हिच कैटेगरी ऑफ वेबसाइट वी आर यूजिंग, वेबसाइट हमारा किस कैटेगरी का है। तो .com अगर है तो कॉमर्शियल पर्पस, वेरी गुड रोहित जी, ठीक है। .com अगर है तो कॉमर्शियल पर्पस, ओके। इसके लिए अगर हम देखते हैं तो डोमेन नेम जो है, डोमेन नेम वो दो टाइप का होता है। डोमेन नेम कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक है फंक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग, फंक्शनल एरिया, और दूसरा है रीजनल एरिया। रीजनल की अगर बात करें तो ये कंट्री के लिए अलग अलग होता है। इंडिया के लिए हो गया .in, अफगानिस्तान के लिए हो गया .af, USA के लिए हो गया .us, कनाडा के लिए हो गया .ca, ठीक है। तो ये रीजनल हो गया। अगर फंक्शनल हम बात करें अपने फंक्शन के ऊपर तो .com अगर है तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉमर्शियल पर्पस के लिए। .org ऑर्गेनाइजेशनल या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वैसा कंपनी जो
प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती है, चैरिटी ट्रस्ट टाइप का काम जिसका है, ठीक है, तो मतलब किसी ट्रस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, तो उसमें क्या आता है .org, .mil ये मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है, .mil हो गया। उसके बाद क्या है .net, ये नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ठीक है। तो इसी तरह का अच्छा .edu ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। .gov ये गवर्नमेंट पर्पस के लिए है, ठीक है। इस तरह से और भी कुछ फंक्शनल डोमेन हो सकता है, रीजनल डोमेन, तो हर एक कंट्री का अपना अपना होता है, ठीक है। अच्छा, फिर पॉइंट ये बनता है किसी एक कंपनी का अगर अलग अलग एड्रेस है दोनों टाइप के डोमेन से, ठीक है, तो फिर उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मैं बतलाता हूँ। अब एग्जांपल हम देखते हैं Amazon.com, और Amazon.in। अमेजन का नाम तो आप लोग जानते होंगे ना, अगर नहीं जानते हैं तो सर्च कर लीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, या सबसे बड़ा फॉरेस्ट के बारे में जो अमेजन बेसिन बोला जाता है। हम बात कर रहे हैं ई शॉपिंग पोर्टल के बारे में, ठीक है। अब Amazon.com, जैसे .com है तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, पूरे वर्ल्ड वाइड इसको यूज किया जाता है। इस पे जो सेलर हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड से रहते हैं। सपोज अगर आपको फोन लेना है आईफोन, क्या चाहिए आपको, आईफोन चाहिए, तो आईफोन जिस भी सेलर के पास या दुकानदार के पास होगा पूरे वर्ल्ड का, जो अमेजन से सिर्फ टाई अप होना चाहिए उसका, हो सकता है यूएसए में हो, चाइना में हो, है ना, तो किसी भी जगह पे हो पूरे वर्ल्ड में, तो वो आपको दिखाएगा और आपको डिलीवर भी कर देगा। मतलब सेलर वर्ल्ड वाइड होता है यहाँ पे, साथ ही साथ ये सेलर जो है पूरे वर्ल्ड वाइड डिलीवर भी करता है प्रोडक्ट को, ठीक है। अब अगर .in की बात करें तो इसका मतलब इस साइट पे जो भी सेलर है सबका सब सेलर क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से है, और ये प्रोडक्ट डिलीवर भी कहाँ करेगा, इंडिया में ही करेगा, इंडिया से बाहर कोई प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेगा। क्लियर है, ओके, तो ये हो गया। इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट और भी रह गया है, और वो पॉइंट है ISP। ठीक है, ISP का मतलब क्या है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, तो पहले हमें रिचार्ज करना होता है ना इंटरनेट का। इंटरनेट का रिचार्ज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम यूज तो कर नहीं सकते इंटरनेट को, है ना। इंटरनेट का अगर हम चार्ज नहीं करते हैं तब तक इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। अभी मैक्सिमम लोग, हाँ अमृता सही है, ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही होता है, ओके। तो अगर सपोज जियो है तो जियो कंपनी को हम रिचार्ज देते हैं ना, तो अगर हम इस ढंग से रिचार्ज अगर देके रिचार्ज करके हम इंटरनेट यूज करते हैं, तो वैसी कंपनी जो हमसे अमाउंट लेकर हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, वैसी कंपनी जो हमसे अमाउंट लेके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, उसे
ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। अच्छा, फिर पॉइंट ये बनता है, क्या यही इंटरनेट का मालिक है? क्या यही कंपनी इंटरनेट का मालिक है क्या? क्योंकि अमाउंट तो हम उसी को देते हैं ना। तो इसका आंसर है कि नहीं, ये कंपनी हाँ, एग्जाम्पल जियो है, एयरटेल है, बहुत सारा है। ठीक है। इसमें अब फिर पॉइंट बनता है कि ये इंटरनेट का मालिक फिर कौन है भाई? किसका रूल चलता है ना? तो मेजर थिंग क्या है कि इंटरनेट पे जब भी हम काम करते हैं तो TCP प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा यूज होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसको सिंपल सा हम लोग क्या बोलते हैं कि केबल कनेक्शन है, ये बोलते हैं ना। तो होता क्या है कि केबल कनेक्शन है क्योंकि ये गारंटीड डेटा को ट्रांसफर कर देता है। पॉइंट ये बनता है कि अगर यहाँ से हमें यूएस से डेटा ट्रांसफर करना है तो क्या केबल कहाँ से आएगा? केबल है आपके पास? बीच में तो ओशियन है ना, ओशियन में भी केबल होना चाहिए। तो इसका आंसर है कि यस, ओशियन और सी के नीचे भी ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछा हुआ है, नेट बिछा हुआ है। ठीक है। तो जो कंपनी ये ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के अंदर बिछाया है उसी का रूल इंटरनेट पे चलता है। ठीक है। दैट ग्रुप ऑफ कंपनीज आर कॉल्ड इंटरनेट गवर्निंग सोसाइटी। इंटरनेट गवर्निंग सोसाइटी लिख लीजिए, इंटरनेट गवर्निंग सोसाइटी। इसमें अपने इंडिया का भी एक है, टाटा कंपनी जो है ना, टाटा कंपनी का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। क्लियर है? ओके, सो दैट्स इट। अब एक बार देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट बचा हुआ है क्या, या यही क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले थे। अच्छा, वेब होस्टिंग और ISP दोनों का दोनों तो हो गया। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर का राउंड शुरू करते हैं। ठीक है। अब आज के क्लास से जो भी डाउट है आपका वो डाउट पूछिए। यू कैन आस्क एनी डाउट रिलेटेड टू योर क्लास टुडे। अच्छा देखिए, कुछ क्वेश्चन हमारे पास आया है, मैं एक एक करके बतला देता हूँ। ARP इसका मतलब क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो जब भी हम कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, वो टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, SMS के थ्रू, या फिर ईमेल के थ्रू हो सकता है। तो मैसेज जिसको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी सिस्टम पे जाना चाहिए हमारा मैसेज, राइट? तो उस सिस्टम का एड्रेस तो हम डाल देते हैं कि हाँ भाई वहां पे जाना है। तो उस एड्रेस पे जाने के लिए कौन सा रूट अवेलेबल करना है कि बीच में कोई दूसरा ना पड़ पाए। ठीक है। और किस रूट से जल्दी पहुंचेंगे, तो यही एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है हिंदी में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। किसी एड्रेस पे अगर जाना है हमें तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे उसका रूट फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है उसी का ये 3rd वर्जन है। उसका मेन काम क्या है? ईमेल को रिसीव करना, इनबॉक्स में रिसीव करना, और इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, मैं क्लास में बतला चुका हूँ। प्लीज 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 आप लोग एक बार उसको अच्छे से देखिए पहले वीडियो को। अगर समझ में नहीं आए तब क्वेश्चन पूछिएगा। वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, मैंने डायग्राम के साथ बतलाया हुआ है। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक जो है ना, सपोज अगर एक फोन मैंने लिया मोटरोला का, फोन में कुछ दिक्कत है, तो मोटरोला के कस्टमर केयर को कॉल करके हम बतलाएंगे ना कि ये दिक्कत है, ये नहीं होना चाहिए। तो यही फीडबैक है कि जो भी दिक्कत आ रहा है
वो बतलाना, साथ ही साथ और आपको क्या चाहिए वो भी बतलाना कस्टमर केयर वाले को, वही फीडबैक होता है। फिशिंग, फिशिंग इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। फिशिंग जो है साइबर एथिक्स में आपका आएगा। CDMA भाई मोबाइल नेटवर्क अभी बचा हुआ है, अभी बतला दूंगा तो मेरे पास कुछ रहेगा बताने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट ले ठीक है। CDMA वैसे सेकंड जनरेशन नेटवर्क के अंदर आता है, जिसका फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मेगाबाइट, देखिए बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो बिट को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 8 बिट को, अगर 8 बिट को, बी मतलब बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट होता क्या है भाई, ये 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 8 बिट को अगर हम एक जगह रख देते हैं तो वही हो जाता है 1 बाइट। कैपिटल बी का मतलब क्या होता है, बाइट, ठीक है। अब 1024 बाइट को अगर रख देते हैं तो 1 KB हो जाता है, इसको बोलते हैं किलोबाइट, ठीक है। और 1024 KB को अगर एक जगह रख दें तो इसको बोलते हैं 1 MB, मतलब 1 मेगाबाइट, ठीक है। 1 मेगाबाइट के अंदर कितना बाइट है यह आप फाइंड आउट कीजिए तो, और फाइंड आउट करके आप मुझे बतलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 1024 MB का मतलब होता है 1 GB, 1024 GB का मतलब होता है 1 TB, GB मतलब गीगाबाइट, TB मतलब टेराबाइट, ठीक है। मेगाबाइट का सिंपल सा मतलब समझ जाइए कि 1 मिलियन के अप्रॉक्स बाइट होता है उसमें, मेगा मतलब मिलियन, ठीक है। चलिए, और गीगा मतलब बिलियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। वेरी गुड स्नेहलता जी, ये तो मुझे भी याद नहीं था। अब देखो वेब होस्टिंग आज ही बतलाया हूं। वेब होस्टिंग का मतलब क्या है, वेबसाइट रिलेटेड जो भी डेटा है, ठीक है, मतलब वेबसाइट को पब्लिश करना, डिजाइन करना, मेंटेन करना, उससे रिलेटेड डेटा को वेब सर्वर में स्टोर करके रखना, उसको अपडेट करना, मेंटेन करना, वही है वेब होस्टिंग। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका काम है मेल भेजना, ईमेल फॉरवर्ड करना। डिटेल के लिए आप वीडियो देख लीजिए। फीडबैक इक्वल टू रिजल्ट एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली यही है, ओके। और कुछ नया अगर डाउट है तो वो बतलाइए, अगर कोई नया डाउट है तो वो बतलाइए, क्विक। टाइम अप हो गया, नहीं 1 आध मिनट हम लोग खींच सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं, अगर दिक्कत ना हो तो। और अगर डाउट नहीं है तो फिर बंद कर देंगे, क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। पैकेट स्विचिंग, भाई साहब पैकेट स्विचिंग जो है ना, मोबाइल नेटवर्क में हम डिस्कस करेंगे, ओके। वैसे आपके सिलेबस में अभी है नहीं, ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट आया है, फ्रॉड क्या होता है, यू फ्रॉड, चीटर, धोखेबाज, समझ गए फ्रॉड का मतलब। नाम मैं नहीं बोला हूं इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है भाई, मेरे क्लास को तो हैक मत कर, क्लास मेरा है, मेरा रहने दे, इस पे अपना कंट्रोल मत कर, मेरा ही कंट्रोल रहने दे, समझ गए मिस्टर हैकर अमृतांश शर्मा। चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और क्लास का वीडियो यूट्यूब चैनल पे आप देख लेंगे, ठीक है।
बाय बाय।